माय डियर फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स, वेलकम टू दी गार्डन ग्रो। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको मैंगो में होने वाली एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बीमारी के बारे में बहुत डिटेल में आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, इस बीमारी का नाम है मैंगो मलफॉर्मेशन। आप अगर फील्ड में जाएंगे या आम के आर्चर्ड में जाएंगे तो आपको अगर 10 पेड़ है तो उसमें मान के चलिए कि 2 या 3 बड़े पेड़ में इस डिज़ीज़ का इन्फेक्शन आपको दिख ही जाएगा। इसको आप फील्ड में इस तरह से देख सकते हैं। जब भी किसी भी ब्रांच में या किसी भी ट्री में ये मैंगो मलफॉर्मेशन होता है तो उसमें जो ब्रांचेस होती हैं वो बिल्कुल घनी हो जाती हैं और गुच्छे में ग्रो करने लगती हैं और वो रोबस्ट हो जाती हैं। ऐसे लगता है कि जैसे शैतान का झाड़ू हो, इसीलिए इसको विचेस ब्रूम भी कहते हैं। दोस्तों, ये जो मैंगो मलफॉर्मेशन है एक फफूद की वजह से होता है जिसका नाम है फ्यूजेरियम मोनेलिफॉर्मे, और इसकी जो पैथो वैरायटी है वो है सब ग्लूटिनेंस, और इसका जो नया नाम है वो सीधे सीधे फ्यूजेरियम सब ग्लूटिनेंस है। तो दोस्तों, ये जो फफूद से होने वाली मैंगो मलफॉर्मेशन है इसका रोका जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर रोका नहीं गया तो अगर ये वेजिटेटिव स्टेम में या वेजिटेटिव शूट में अगर इन्फेक्शन कर रही है तो उस सिचुएशन में आप देखेंगे कि जो एपिकल डोमिनेंस है, जो पौधा ऊपर की तरफ ग्रो करता है, वो ऊपर की तरफ ग्रो करना बंद कर देगा और साइड में ब्रांचेस निकलने लगेंगी। तो इससे पहले कि जो साइड ब्रांच निकली हुई है वो ऊपर की तरफ ग्रो करे, इसमें से फिर से साइड ब्रांचेस निकलने लगती हैं, और इसी तरह से साइड ब्रांच निकलते 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 जो पूरा पौधा है वो या जो पूरी ब्रांच है वो आप देख सकते हैं किस तरह से घनी हो जाती है। और इसके अलावा ये तो वेजिटेटिव मेरिस्टेम में या जो वेजिटेटिव शूट है उसमें इन्फेक्शन है। इसके अलावा जो फ्लावर्स निकलते हैं, जैसे जनवरी के मंथ में या जनवरी के लास्ट में अमूमन जो आम है उसमें फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो जाती है, उसमें बौर आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है तो आप देखेंगे कि जो बौर है, बौर की जगह पे भी ये जो फ्यूजेरियम है, फ्यूजेरियम का इन्फेक्शन हो जाता है और उसमें बजाय बौर के छोटे छोटे उसमें फ्लोरेट्स निकलने लगते हैं, छोटे छोटे फ्लावर्स निकलने लगते हैं, और ये जो फ्लावर्स हैं ये ओपन नहीं होते, और अगर ओपन भी होते हैं तो इसमें फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होता, और कुछ ही दिन बाद ये पूरा का पूरा बंच इन्फ्लोरेसेंस का या फ्लावर का या बौर का पूरा काला पड़ जाता है। तो चाहे वो वेजिटेटिव स्टेम में हो या फिर इस तरह से आप देख सकते हैं जो फ्लोरल मेरिस्टेम है उसमें हो रहा हो, बौर में हो रहा हो, तो दोनों ही सिचुएशन में दोस्तों इसका रोका जाना बहुत ही ज़रूरी है। अब रोकने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसी जगह से प्लांट को लेना है जहां पे आसपास में किसी भी प्लांट में इस फ्यूजेरियम मोनेलिफॉर्मी का या मैंगो मलफॉर्मेशन का इन्फेक्शन ना हो। बिल्कुल डिजीज फ्री सैपलिंग लीजिए, उसको आप ट्रांसप्लांट करिए। और उसके अलावा भी अगर कहीं किसी प्लांट से चला आता है तो उस सिचुएशन में आपको बराबर मॉनिटर करना है। जैसे आप किसी ट्री के 1 या 2 ब्रांच में इस डिजीज को देखें तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, जहां पे ये गुच्छा बना हुआ है इस गुच्छे के जस्ट 10 से 15 सेंटीमीटर ऊपर मेन ब्रांच की तरफ आपको इसे कट कर देना है। दोस्तों, कट करने के लिए आप सिकेटियर का इस्तेमाल करें, और जो सिकेटियर है उसको अच्छी तरह से धुल लें, सैनिटाइज कर लें। सैनिटाइज करने के लिए जो रबिंग अल्कोहल है उससे भी आप जो सिकेटियर है उसको धुल सकते हैं, उसको वॉश कर सकते हैं, या अच्छी तरह से पानी में इसे धुल लें, डिटर्जेंट में भी आप इसको धुल सकते हैं। दोस्तों, धुलने के बाद क्या करना है, 10 से 15 सेंटीमीटर पीछे जहां पे ये मैंगो मलफॉर्मेशन है वहां से इस ब्रांच को आप कट कर दीजिए। एक बार में आपको कट करना है, और कट करने के बाद आपको क्या करना है, आप फंजीसाइड ले लीजिए। फंजीसाइड जो भी आपके लोकल मार्केट में अवेलेबल हो, वैसे मैं जो रिकमेंड करता हूं वो मैनकोजेब और कार्बेंडाजिम का मिक्सचर ही रिकमेंड करता हूं, क्योंकि ढेरों कंपनीज हैं दोस्तों, अलग अलग नाम है कंपनी के, बट जो उसमें बेसिक कंपोनेंट होता है वो यही मैनकोजेब और कार्बेंडाजिम का मिक्सचर ही है। जो सीड वाले हैं या खाद वाले हैं वो इसी को प्रोवाइड करते हैं, इसी की मार्केटिंग करते हैं। तो इसको आप ब्रश में ले लीजिए, और ब्रश में लेने के बाद जो कट वाला एंड है, कट वाले एंड पे अच्छी तरह से आप इसका पेस्ट लगा दीजिए। है तो ये पाउडर, लेकिन जो कट एंड है उससे चूंकि लिक्विड निकल रहा है, तो जैसे ही इस पाउडर को आप इसके ऊपर लगाएंगे कट एंड पे, वो बिल्कुल पेस्ट बन जाएगा और चिपक जाएगा। तो ये जो फंजीसाइड है, ये फंजीसाइड प्लांट के अंदर भी चला जाएगा, सिस्टमिक फंजीसाइड है, और जो दूसरी ब्रांचेस हैं उसमें डिजीज को होने से रोकेगा। और जो कट एंड है वहां पे अगर कुछ पार्ट रह गया होगा फ्यूजेरियम का या फफूद का तो वो भी मर जाएगा, और इस तरह से जो डिजीज है वो स्प्रेड होने से बच जाएगी। और वैसे आप चाहें तो फ्लावरिंग सीजन के पहले ये जो फंजीसाइड है, इस फंजीसाइड का 0.05% सोल्यूशन बना करके पूरे प्लांट के ऊपर भी आप स्प्रे कर सकते हैं। और अब ये जो कटा वाला पोर्शन आया है, कटा वाला जो फ्यूजेरियम से इन्फेक्टेड मैंगो मलफॉर्मेशन की ब्रांच आई है, इसको आप यहाँ से फौरन उठाइए, और उठाने के बाद ले जाकर के कहीं से दूर फेंक दीजिए या इसको जला दीजिए। दोस्तों, इसके अलावा जो आम है, मैंगो का आर्चर्ड है, उसमें साफ सफाई का बहुत ख्याल रखिए।
उसमें खरपतवार ना लगने पाए, बराबर उसके नीचे गुड़ाई करते रहिए। इससे जो आपके आम की पैदावार है वो लगभग 50 से 60% बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर किसी प्लांट में इस मैंगो मेलफॉर्मेशन का इन्फेक्शन होता है तो लगभग ये देखा गया है 50 से 60% जो यील्ड है या उपज है वो कम हो जाती है। तो इस तरह से आप अपने मैंगो के आर्कर्ड को या मैंगो के ट्री को, चाहे वो घर में लगा हुआ है चाहे वो ऑर्चर्ड या बाग में है, तो दोनों सिचुएशन में आप इसको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं और उपज को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसके अलावा मैंगो में एक बहुत ही कॉमन बीमारी है एंथ्रेक्नोज, उस पर एक कंप्लीट वीडियो कवर किया हुआ है और काफ़ी लोगों ने उसे पसंद किया है। तो अगर इस तरह की कोई बीमारी है एंथ्रेक्नोज टाइप की तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, उसमें उसको ट्रीट करने की पूरी डिटेल दी हुई है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।